नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 जो कक्षा 10 के लिए है। ये जो वर्कशीट है वो गांधी जी पर आधारित है। गांधी जी के विषय में आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। जो गांधी जी हैं उनका हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने एक संघर्ष का एक अनोखा तरीका दिया था जिसकी सहायता से उन्होंने बहुत सफलता से बड़े बड़े आंदोलन चलाए और जो हमारा देश है वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। अब यहाँ पर हम गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अब गांधी जी जो हैं वो पहले रहते थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। वो वहाँ पे वकालत करते थे। 1915 में वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। उन्होंने दुनिया को संघर्ष का एक अनोखा तरीका सिखाया। अब वो अनोखा तरीका क्या था, इस पर हम आगे जानेंगे। 1915 से 1916 तक उन्होंने भारत के बहुत से हिस्सों का दौरा किया। यानी 1 साल तक जो गांधी जी हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, उनकी समस्याएं जानते रहे। उसके उपरांत उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये उनका संघर्ष का अनोखा तरीका था। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। इसमें आप जो है अपनी बात मानने के लिए जो आंदोलन चलाते हो वो हिंसक नहीं होता। बिना हिंसा किए आप सत्य पर अडिग रहकर अपनी बात जो है वो मनवाते हो। सत्याग्रह व अहिंसा का विचार। मालगुडी को गांधी जी के स्वागत करने का सम्मानजनक अवसर मिल रहा था। मालगुडी जो है तमिलनाडु में एक जगह है। जोर से नारा गूंजा, गांधी जी की जय। गांधी जी ने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया कि वे सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में ही बोलेंगे। मैं अंग्रेज़ी में आपको संबोधित नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अंग्रेज़ी हमारे शासकों की भाषा है, उसने हमें अधीन बना लिया है। तो अंग्रेजी किसकी भाषा थी? अंग्रेज़ों की, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, जो हम पर शासन कर रहे थे, हमारे लोगों का शोषण कर रहे थे, हमारे संसाधनों का जो है वो दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है, उनका अपने लिए प्रयोग कर रहे थे। तो अब उनकी भाषा का प्रयोग जो है गांधी जी ने अपने भाषण में नहीं किया। अब समस्या यह थी कि वो जहाँ तमिलनाडु में थे वहाँ के लोग जो हैं या तो तमिल समझते थे या फिर अंग्रेजी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि काश मैं आपकी अपनी मधुर भाषा तमिल में बातचीत कर पाता, किंतु मेरे पास अभी उसे सीखने का पर्याप्त समय नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे मैं इतनी जल्दी तो तमिल नहीं सीख सकता कि मैं आपको तमिल में बात सिखा सकूं, अपनी बात बता सकूं। तो मैं किस में बोलूँगा? हिंदी में। और हिंदी हमारी क्या है? हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है। मैंने देखा 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी। फिर गांधी जी की आवाज़ ज़ोर से गूंजी, अभी यह बात करने का उचित समय नहीं है। जब आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति शायद सुनने के लिए बेचैन हो, अगर तुम उसके सुनने में रुकावट पैदा करते हो तो यह एक प्रकार की हिंसा है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो वो जो व्यक्ति है वो उसको गांधी जी को सुनने के लिए आया है, ठीक है, और उसके आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं इतनी तेज़ बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति वो सुन नहीं पा रहा उनको। तो उन्होंने कहा जो उस व्यक्ति के सुनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी उसको सुनने नहीं दे रहे, उनकी आवाज़ जो है गांधी जी के उस तक नहीं पहुंचने दे रहे, वो भी एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, हिंसा सिर्फ खाली मारपीट से नहीं होती, हिंसा हर उस काम से होती है जिससे आप दूसरों को दुख पहुंचाते हो। ठीक है, वो बोलकर भी हो सकती है और तुम्हारे व्यवहार से भी हो सकती है। महात्मा गांधी ने बताया कि अहिंसा क्या है और उसे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा यह एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन आपको इसमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप उन छोटे बड़े सभी कार्यों व विचारों से बच सकते हैं जिनसे किसी को भी दुख पहुंचने की आशंका है। तो अहिंसा क्या है? कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, चाहे वो आपकी बातें हों, चाहे आपकी हरकतें हों। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम हमको नहीं करना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, या विचार नहीं रखने जिससे दूसरों को दुख पहुँचे। तो क्या यदि आप सतर्क रहें तो यह आपको स्वाभाविक ही आ जाएगा। यानी आप रोज़ इस तरह का सोचोगे तो आपके व्यवहार में आ जाएगा। फिर आप कभी किसी को जो है दुख नहीं पहुंचाओगे, किसी के प्रति हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि आपके व्यवहार में आ गया। आप किसी को दुख ही नहीं देख सकते, आप उसको दुख नहीं पहुँचाओगे। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है या कुछ ऐसा किया है जो आपको बुराई के रूप में प्रतीत होता है, तो सिर्फ उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना कीजिए। यानी कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो उसके उस गलत काम को ही आपको क्या है,
उसकी आलोचना करनी है, आपको उस इंसान के प्रति किसी प्रकार का द्वेष या बुरी भावनाएं नहीं रखनी और भगवान से प्रार्थना करनी कि उसकी वो जो बुरी आदतें हैं या जो बुरी भावना है उसका अंत हो। ठीक है, आपको उस व्यक्ति के लिए अतिरिक्त स्नेह की भावना है उसको विकसित करना है, तो आप पाएंगे आप उसमें बदलाव लाने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, सिर्फ उसकी उस बुराई का जो है आप उसके लिए प्रार्थना करते हो उसकी बुराई ख़त्म हो जाए, तो धीरे धीरे करके हो सकता है उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदल जाए और वो भी अच्छा इंसान बन जाए। अब आते हैं प्रश्न 1 पर। आपके अनुसार गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी बोलने का निर्णय क्यों किया? देखो, इसलिए किया होगा क्योंकि जो अंग्रेजी है वो किसकी भाषा थी? शासकों की भाषा थी, जिन्होंने हमको गुलाम बना रखा है। अगर उनकी भाषा बोलते कि हमें उनसे आज़ादी चाहिए और उन्हीं की भाषा में बात करते तो वो सही नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने, और तमिल उनको आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलने का निर्णय किया। गांधी जी एक प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे गांधी जी ने एक हिंसा का उदाहरण कैसे दिया था, जिसमें एक व्यक्ति को सुनना चाहता है पर उसके साथ वाले 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं जिससे वो सुन नहीं पा रहा है। तो गांधी जी ने कहा जो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को सुनने नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं उसके प्रति? हिंसा। तो आपने भी हो सकता है इस तरह का सामना किया हो। जैसे आप मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रही है, लेकिन आपके जो साथ वाले बैठे हुए जो सहपाठी हैं वो जानबूझ के आपको परेशान करें, कुछ ऐसी हरकतें करें जिसकी वजह से आप जो है सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं आपके प्रति? हिंसा कर रहे हैं। या आप ऐसा किसी को परेशान कर रहे हो, वो कोई अपने मन से अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, आप उसको बार बार परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हो? हिंसा। तो इसी तरह का कोई भी उदाहरण जो जिसका सामना आपने किया है वो आप दे सकते हो अपनी मर्जी से। क्या आप अपने आसपास रोज़मर्रा के जीवन में आने जाने में घटित कुछ ऐसी घटनाओं को खोज सकते हैं जिनमें एक प्रकार की हिंसा हो? उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको अपने आसपास इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान देना है और देखना है कि मतलब हिंसा क्या। मान लो एक कुत्ता है और बेचारा भूखा है, रोटी पड़ी है, वो खाना चाहता है, दूसरा बच्चा है उसने जानबूझ के वो रोटी उठा दी, कुत्ते को नहीं दी, है ना? तो उसने क्या करा? उसके भूखे के मुंह से वो रोटी छीन ली, तो भी उसने उसके प्रति क्या की? हिंसा। ऐसी कोई भी ऐसी घटना जिसमें आपको लगता है कोई भी दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, चाहे वो मार कर चाहे बोल कर, आप उसका वर्णन यहाँ पर कर सकते हो। गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए क्या सुझाव दिया? ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, आप इसके द्वारा जो है इसका आंसर दे सकते हो। क्या सुझाव का अनुसरण करना आसान होगा? अब देखो, ये इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको खुद के तर्क देने हैं कि इसका अनुसरण करना आसान है या नहीं है। ये आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का जो है उत्तर दोगे। तो आप ये वर्कशीट कीजिए।